नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक बेहद ही अद्भुत संगम है। हम समझेंगे कि कैसे गर्भावस्था के दौरान की कुछ पारंपरिक प्रथाएं एक असाधारण मस्तिष्क का निर्माण कर सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है ना, क्या सच में किसी महान व्यक्तित्व की नींव उसके जन्म से पहले यानी माँ के गर्भ में ही रखी जा सकती है? क्या एक होने वाली माँ महज अपनी दिनचर्या और कुछ खास आदतों से अपने शिशु को स्वामी विवेकानंद जी जैसा तेजस्वी, साहसी और गहरा आध्यात्मिक बना सकती है? हमारी स्रोत सामग्री इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर देती है। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। और इसका आधार कोई जादू नहीं, बल्कि गर्भ संस्कार और आधुनिक विज्ञान का एक सटीक तालमेल है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, गर्भ में महानता की नींव। दूसरा, मल्टीपल इंटेलिजेंस का विज्ञान। तीसरा, माताओं के लिए एक प्रभावित दिनचर्या। चौथा, गर्भ संवाद की शक्ति। और अंत में वो चीजें जिनसे पूरी तरह बचना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गर्भ में महानता की नींव और भ्रूण के विकास की अवस्था के बारे में। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। विज्ञान भी इस तथ्य का पूरी तरह समर्थन करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गर्भ में पल रहे शिशु का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। आप अंदाजा लगाइए, ये प्रति सेकंड लाखों सूचनाओं को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गर्भाकाल के दौरान शिशु को जो भी संस्कार, भावनाएं या जानकारी मिलती है ना, उसकी गहरी छाप उस पर जीवन भर रहती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी महान व्यक्तित्व के निर्माण की बात करते हैं, तो सिर्फ पारंपरिक आईक्यू या इंटेलिजेंस कोशेंट को मापना काफी नहीं है। महज एक स्मार्ट बच्चा होने और एक समग्र व्यक्तित्व होने में बहुत बड़ा अंतर है। एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के लिए मानक आईक्यू की बजाय मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुआयामी बुद्धिमत्ता पर ध्यान देना कहीं अधिक जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व केवल एक तेज दिमाग का परिणाम नहीं था, बल्कि वो एक संपूर्ण बहुआयामी विकास का उत्कृष्ट उदाहरण थे। अब सवाल ये उठता है कि ये बहुआयामी बुद्धिमत्ता आखिर है क्या? तो चलिए अपने दूसरे भाग यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस के विज्ञान को समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें मशहूर मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को देखना होगा। उनका मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत ये कहता है कि इंसानों के पास कोई एक अकेली सामान्य बौद्धिक क्षमता नहीं होती। इसके बजाय हमारे अंदर 9 बिल्कुल अलग-अलग तरह की बुद्धिमत्ता होती हैं। ये सिद्धांत गर्भावस्था की प्राचीन प्रथाओं को ठोस विज्ञान के साथ जोड़कर देखने का एक शानदार नजरिया देता है। तो विज्ञान के अनुसार बुद्धिमत्ता के कई अलग-अलग रूप हैं, जैसे आत्मबोध होना, समाज और लोगों से जुड़ना, भाषा पर पकड़, संगीत की समझ या फिर तार्किक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक समझ। मजेदार बात यह है कि एक गर्भवती माँ की दिनचर्या इन सभी प्रकार की बुद्धिमत्ता को सीधे तौर पर विकसित कर सकती है। और सबसे खास बात, जब हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को इस विज्ञान के चश्मे से देखते हैं, तो सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि स्वामी जी में विशेष रूप से 2 प्रकार की बुद्धिमत्ता अपने चरम पर थी। पहली इंट्रापर्सनल यानी खुद को गहराई से जानना, और दूसरी एग्जिस्टेंशियल यानी गहरी आध्यात्मिक समझ। यही वो गुण थे जिन्होंने उन्हें दुनिया भर में इतना महान और आदरणीय बनाया। तो अब आते हैं सबसे व्यावहारिक हिस्से पर, भाग 3। एक गर्भवती माँ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे ये शानदार विकास हो सके। पहली और सबसे अहम गतिविधि है रोजाना ध्यान करना, स्वाध्याय करना और अपनी सोच को सकारात्मक रखना। जब एक माँ तनाव और क्रोध से दूर रहकर आत्मनिरीक्षण करती है, खुद को शांत रखती है, तो इसका सीधा असर क्या होता है? इसका परिणाम शिशु की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के विकास के रूप में सामने आता है, क्योंकि माँ की शांत और स्थिर भावनाएं सीधे भ्रूण के मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्रों को आकार दे रही होती हैं। इसके बाद बात आती है घर के माहौल की। परिवार में एक सौहार्दपूर्ण और प्यार भरा वातावरण बनाए रखना बेहद जरूरी है। ये आपसी प्यार और करुणा शिशु में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को जन्म देती है। मतलब, अगर बाहरी वातावरण प्यार से भरा है, तो बच्चा भविष्य में एक बेहतरीन लीडर बनेगा और उसमें समाज सेवा के गुण कूट-कूट कर भरेंगे।
आपने अक्सर घर के बड़ों को कहते सुना होगा कि गर्भावस्था में अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। इसके पीछे भी विज्ञान है। प्रेरक पुस्तकें पढ़ना और गायत्री मंत्र जैसे प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना शिशु की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। जब बच्चा गर्भ में ही इन लयबद्ध और प्रेरणादायक शब्दों को महसूस करता है तो भविष्य में उसके एक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता बनने की संभावना बढ़ जाती है। और संगीत का जादू तो कमाल का है। मधुर संगीत सुनना, भ्रामरी प्राणायाम करना या नाद योग अपनाना शिशु की म्यूजिकल इंटेलिजेंस को जगाता है। जैविक रूप से देखा जाए तो ध्वनि की तरंगें और श्वास के ये अभ्यास शिशु के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के विकास को सीधे तौर पर तेज करते हैं। ये एक तरह से शिशु के दिमाग की बेहतरीन कसरत है। इसी तरह अगर गर्भावस्था के दौरान माँ पहेलियां सुलझाए या थोड़ा गणितीय सोच वाले काम करे तो बच्चे में लॉजिकल इंटेलिजेंस विकसित होती है। अगर आप लगातार नई चीजें जानने की जिज्ञासा बनाए रखती हैं तो गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर भी एक साइंटिफिक टेम्पर और तार्किक सोच की मजबूत नींव पड़ जाती है। और हाँ, प्रकृति को कैसे भूल सकते हैं। सुबह की ताज़ी धूप लेना, पेड़ पौधों के आसपास रहना और प्रकृति में समय बिताना शिशु के नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। प्रकृति के साथ ये जुड़ाव सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शानदार काम करता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, गर्भ संवाद की शक्ति। ये एक बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक प्रक्रिया है। शिशु के साथ संवाद स्थापित करने के 3 बहुत ही सरल लेकिन गहरे असरदार तरीके हैं। पहला, अपने शिशु से रोजाना बात करें। दूसरा, उसे अच्छी और प्रेरणादायी कहानियां सुनाएं। और तीसरा, उसे महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताएं। होने वाले माता पिता इन छोटे छोटे कदमों से अपने शिशु के साथ एक बहुत ही गहरा और सक्रिय रिश्ता जोड़ सकते हैं। सच कहूं तो गर्भ संवाद कोई रस्म नहीं है। ये एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। ये संवाद बच्चे को जिंदगी भर के लिए एक सुरक्षित एहसास देता है। ये माँ और बच्चे के उस बुनियादी रिश्ते को सींचता है जिसकी गहराई की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे अहम भाग पर। किन चीजों से पूरी तरह बचना चाहिए ताकि ये विकास सुरक्षित रहे। इस पूरी अद्भुत प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीजों से दूर रहना बेहद जरूरी है। तनाव, गुस्सा, डर, किसी भी तरह की नकारात्मकता, गलत खानपान और नशा, ये सभी चीजें विकास में बहुत बड़ी बाधा हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास बेहतरीन हो तो माँ को इन सभी नकारात्मक तत्वों से बचाकर रखना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 का नंबर यहाँ क्या कर रहा है। दरअसल ये विज्ञान का एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। गर्भावस्था के दौरान माँ जो तनाव या कोई आघात सहती है या जो नकारात्मक आदतें अपनाती है उसका असर सिर्फ उस बच्चे तक ही सीमित नहीं रहता। विज्ञान बताता है कि वो प्रभाव आने वाली 3 पीढ़ियों तक जा सकता है। जरा सोचिए, 3 पीढ़ियों तक। इससे साफ हो जाता है कि गर्भ में दिया गया माहौल कितने बड़े पैमाने पर अपना असर छोड़ता है। इस पूरे विश्लेषण को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये शक्तिशाली विचार है, एक महान राष्ट्र की नींव एक महान माँ के गर्भ में ही रखी जाती है। ये विचार हमें बताता है कि गर्भावस्था की देखभाल सिर्फ एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये सीधे तौर पर एक बेहतरीन समाज और राष्ट्र के निर्माण से जुड़ी है। स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व पाने का मतलब सिर्फ एक होशियार बच्चा पैदा करना नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसान तैयार करना है जो संस्कारवान हो, आध्यात्मिक हो और जिसमें समाज को राह दिखाने की क्षमता हो। चर्चा के अंत में मैं आप सबके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज का हमारा ये आधुनिक समाज गर्भवती माताओं को ऐसा तनाव मुक्त और सकारात्मक माहौल देने के लिए अपना सहयोग कैसे बढ़ा सकता है? हम और आप अपने परिवारों और समुदायों में इस महान प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचते रहिए और सीखते रहिए।